हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ एंड साउंड होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके मनपसंद चैनल में अरविंद दास में। आज हम जो सीखेंगे वो है क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेगमेंट। ठीक है, अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है सारे पार्ट्स का, प्लेलिस्ट का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको सब सीक्वेंस में मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो हम करते हैं, कुछ खास फॉर्मूले हैं जो कि क्लास 11th में या 10th में या कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और विस्तार में इन सबको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। अभी फिलहाल के लिए हम बेसिक फॉर्मूले पे वर्क करते हैं जो यूज होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, थर्ड tan 90 माइनस थीटा, फोर्थ cot 90 माइनस थीटा, और फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा, और सिक्स्थ cosec 90 माइनस थीटा। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, अभी मैं समझाऊंगा मैं इन सबको कि ये क्या है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन कॉट होता है और कॉट टेन होता है। ऐसी सेक का कोजैक होता है और कोजैक का सेक होता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसाइन, एक्चुअली ये कोसाइन है, ये टेंजेंट और ये कोटेंजेंट है, ये सेक और ये कोसेक है। ये इनके एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लीजिए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री या को पार्टनर जो है वो कॉस है, टेन का को पार्टनर जो है वो कॉट है और सेक का को पार्टनर जो है वो कोजैक है। तो जब उनको माइनस कर लेते हैं 90 उनमें से 90 एंगल उनमें से माइनस कर लेते हैं, उनकी वैल्यूज को पीछे कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली वो फिगर आता है। साइन और कॉस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि साइन का फिगर कुछ इस तरीके से होता है ग्राफ कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, और ये फिर से 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है जब इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, ये नीचे जो है, और ऐसी ये वैल्यू होती है 360 पे फिर से 0। ये साइन का कर्व है। अब इसमें एक कर्व होता है कॉस का जो कि ऐसा होता है। ठीक है, ये 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 90 पे इसकी वैल्यू 0, 180 पे ये -1, और 270 पे फिर से 0, और 360 पे फिर से 1। ठीक है, तो अब ध्यान देने की वाली बात है कि अगर मैं इसमें से साइन में से 90 माइनस कर दूं तो मेरे को जो कर्व मिलता है वो कॉस का मिलता है। दिख रहा है कि दिख रहा है? साइन के कर्व में से 90 माइनस कर दूं तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो किसका मिलेगा, कॉस। इसलिए वहां पे ऐसा हम करते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना रीजन काफी होगा आपको जानना। ठीक है, अब जब अगर आपको ये पता चल गया तो कैसे अप्लाई करना है ये सीखने की जरूरत है। अगर आपको याद होगा मैंने एक टेबल जब बनवाया था उसमें बोला था उल्टा लिख लो। क्यों लिख लो, अब उसका रीजन जानते हैं। साइन 0 को 0 कब आएगा, 90 में से क्या माइनस करो, 0 है 90 भाई, 90 से 90 माइनस करो 0 आएगा। तो अभी क्या फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, यानी जो होता है वही कॉस में लिख दो, तो यानी कॉस 90। समझ में आई बात है नहीं? दोबारा सुनो, पहले 0 डिग्री, 90 में से क्या माइनस करूंगी 0 हो जाए, तो 90 में से 90 माइनस करो तभी 0 होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी जो 90 के बगल में, 90 के बगल में क्या है 90, तो कॉस 90। एक और करते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 को क्या लिखें, साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? सो 90 माइनस 60 जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसलिए जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की थी। ऐसी साइन 45, साइन 45 क्या होता है, साइन 90 माइनस 45, इसलिए कॉस 40, इसलिए कॉस 45 पे भी वही वैल्यू थी। साइन 60 45 होगा, कॉस 45 की वैल्यू सेम। अब ये क्या होगा, साइन 90 माइनस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन सॉरी कॉस 30। देखो बहुत सिंपल है, इसलिए आप मैंने कहा था उल्टी लिख दो, और साइन 90, तो 90 में से क्या माइनस करूंगी 90 मिल जाए, सो 90 माइनस 0, तो कॉस 0। तो उम्मीद करता हूं कि इससे ये आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो फॉर्मूले आपने देख लिए, कैसे अप्लाई होते हैं थोड़ा सा देख लिए, तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखें जिससे आप उनको प्रैक्टिस कर सको कि ये एक्चुअल में अप्लाई कैसे होने हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं जिससे जल्दी 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 आपको अप्लाई होना सीख सको कि आप कैसे करना है। जब ऊपर भी साइन 16 और नीचे कॉस आपका 74 है, तो दोनों को कन्वर्ट मत करना, किसी एक को कन्वर्ट करना। तो चलिए ऊपर वाले को 90 में से 74 माइनस करूंगा तभी आएगा, और नीचे वाला cos 74 एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा cos 74, अब नीचे तो वो था ही जो कि कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1। क्लियर है? एक और करते हैं, cos 25, तो 90 में से 65 माइनस कर लूं तब आएगा तो साइन 65। तो कोई रटने की जरूरत नहीं कि न्यूमरेटर वाले को करना है, डिनोमिनेटर वाले को करेंगे, अगले वाले को करके देखेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 65, और नीचे भी साइन 65 है, तो कट के क्या हो जाएगा फिर से 1/1 यानी 1। ठीक है, अब की बार ऊपर वाले को सेम रखते हैं, फिर 38, नीचे वाले को चेंज करते हैं cot 90 माइनस 38। ठीक है, तो 10 फिर 38 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो कट के फिर से 1/1। तो उम्मीद करता हूं ये वाला होमवर्क से कर लेंगे आप लोग। गुड। इससे जाने के पहले एक चीज समझ लो, अभी आप कहोगे कि सर और क्या बचा है। एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर दोनों एंगल थीटा थीटा है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यूज को जब आप ऐड करते हो तो 1 आता है। चाहे आप करके देख लो, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 0, दोनों को ऐड करो, साइन स्क्वायर 0 कॉस स्क्वायर 0 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 को ऐड करो फिर भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 को भी ऐड करो 1 आएगा। तो अगर दोनों एंगल सेम है तो उनकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी हम यहां भी अप्लाई करनी है। कैसे? साइन को चेंज करो, किसी एक को, मैंने बोला ना दोनों को नहीं करना, एक को करना है। तो क्या मैं 90 माइनस 23 लिख सकता हूं इसे, और इसे ऐसे ही रहने दो। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दो। अब ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने अभी क्या होता है, ये क्या होता है 1, डायरेक्ट आंसर 1 लिख दो। क्लियर है? इधर देखो, साइन अगेन न्यूमरेटर को चेंज करो, 90 माइनस 41 हो जाएगा ये अपॉन कॉस 41। ठीक है, का होल स्क्वायर। ऐसे ही उस वाले को चेंज करो, कॉस 90 माइनस क्या होगा 49, और नीचे साइन 49 को ऐसे ही रखो का स्क्वायर। तो ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 41 अपॉन नीचे कॉस 41 पहले से ही है का स्क्वायर प्लस साइन 49 अपॉन साइन 49 का स्क्वायर। तो ये कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं ऑब्वियसली टाइम लेता, आपको समझाता है, एक स्टेप कराता, बट दीज आर वेरी सिंपल। देखो कॉस स्क्वायर 20 जैसे रखो, इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख सकता हूं, और ऐसे साइन स्क्वायर 59 को रखो, आगे वाले को कर दो साइन स्क्वायर 90 माइनस 59 लिख सकता हूं। तो जब आप इसे लिखेंगे तो ये तो कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 20 हो जाएगा अपॉन साइन, इसे तो ऐसे ही रखो, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 59। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 ऊपर भी नीचे भी 1, तो 1/1 1। These are very simple questions, but you have to know the identities and you have to know how to apply it. That's it. तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, so please pause the video and note it down. चलिए बच्चों, मैंने कुछ और क्वेश्चन को लिखा है, इनको करते हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि ऐसे ही क्वेश्चन की और प्रैक्टिस देगा, और अगर आपकी नीड हुई तो मैं इसके बाद एक और, इसके बाद के पार्ट के बाद एक और पार्ट निकालूंगा जिसमें मिसलेनियस हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल मिक्स। ठीक है, सो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं और देखते हैं। ठीक है,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। तो cos 70 क्या होगा, cos 70 को 90 माइनस 20 लिख सकता हूं, 90 में से 20 का 70, ठीक है। साइन 20 ऐसे ही अभी आपने सीखा होगा पिछले में, ऐसी cos 90 माइनस 31 लिख दो तो ये रहेगा साइन 31 माइनस 8, ये वाले में वैल्यू डालो तो 1/2 की पावर 2 स्क्वायर है ना, ठीक है। अब cos 90 माइनस 20 क्या होता है बताओ फटाफट, साइन 90 माइनस थीटा साइन 20 अपॉन में भी साइन 20 है, तो उस बात का ध्यान देना। cos 90 माइनस थीटा cos 31, ओ सॉरी साइन 31, साइन 90 माइनस थीटा cos साइन थीटा होता है ना, साइन 31 cos 90 माइनस थीटा साइन, ठीक है, 8 इंटू 1/4। अब देखो ये तो सेम आ गए 1 1, ये भी सेम आ गए 1 1, तो 1 प्लस 1 4 इन द 4 2 माइनस 2, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 दैट कम्स 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये क्या है, 2 10 90 माइनस 37 अपॉन, ऐसे इसको तो मैं 37 लिख रहा हूं, माइनस कॉट 90 माइनस 10, ठीक है, 10 10 10, तो 2 10 सॉरी कॉट 37 हो जाएगा ये ऊपर अपॉन कॉट 37, ठीक है, माइनस कॉट होता है 10 अपॉन 10 10, ठीक है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है बेटा, आपको वैल्यूज आनी चाहिए रखनी, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो, sec को मैं लिख सकता हूं sec 90 माइनस 40, साइन 40 को ऐसे ही रखो, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस 50 है ना, जब भी 40 आएगा, और कोजैक 50 ऐसे कैसे रखो, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा होता है कोजैक 40 साइन 40 ऐसे ही, प्लस ये होता है साइन 50 और कोजैक 50 ऐसे कैसे। अब देखो कोजैक को 1/sin लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में चलेगा, cos कोजैक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो कोजैक 40 यानी 1/sin 40 इंटू यहां पे ये जो दोनों के बीच में कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, sin 40 प्लस sin 50, और ऐसे इस कोजैक को भी चेंज कर लो sin 50, ये कट के 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल समझना है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट भी डालूंगा। लाइक करो, शेयर करो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।